जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी एग्जाम सिटी चैनल पर। तो दोस्तों, मैथ्स में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी एवरेज की। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अगला लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जो आपको बताया था उसमें हमने नंबरों के बारे में बात की थी। कुछ नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी, कॉन्जुगेटिव नंबर के बारे में बात की थी, कैसे इनका एवरेज इंक्रीज होता है, कैसे इनका एवरेज डिक्रीज होता है, उस बारे में बात की थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, थोड़ा सा रिकैप कर लें। पिछली बार जो मैंने आपको बताया था एवरेज इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब होता है। कब? अगर अंतिम कुछ अंकों को हटा दिया जाए या कुछ अंकों को बढ़ा दिया जाए, यानी लास्ट के कुछ अंक हटा दिए जाएं। जैसे अगर हम देखें, यदि 15 कॉन्जुगेटिव क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के हो, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, यदि अंत से अंतिम कुछ संख्याओं को, यानी 5 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सेकंड, यदि अगली 4 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं में एवरेज, अगर आप अंतिम कुछ संख्याओं को ले रहे हैं या हटा रहे हैं, आगे की कुछ संख्याओं को ले रहे हैं या हटा रहे हैं, तो एवरेज हमारा इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो रहा था। इंक्रीज कब हो रहा था? जब हम आगे की कुछ संख्याओं को और ले रहे थे। और डिक्रीज कब हो रहा था? जब हम, यानी अंत से कुछ संख्याओं को हटा रहे थे, तो हमारा एवरेज डिक्रीज हो रहा था। अब कितना डिक्रीज कितना इंक्रीज, तो इसके बारे में मैंने बोला था 0.5 एक नंबर पर, 0.5 एक नंबर पर डिक्रीज हो रहा था। अगर आप अगली कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो हमारा एवरेज एक नंबर पर 0.5 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत के है और बोला यदि अंतिम 5 संख्याओं को हटा दिया जाए, अब लास्ट की 5 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब अब अगर हटा रहा है तो औसत हमारा घटेगा। के तो है ही और घटेगा कितना, तो आप कह रहे हो 0.5 एक नंबर पे घटा रहा है। और नंबर कितने घटा रहा है, ये हटा रहा है कितने नंबर, 5। जब 5 नंबर हटा रहा है तो 5 नंबर हटाने का मतलब 5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा k माइनस 2.5। यानी आपसे बोला जाए नया औसत कितना होगा, तो k माइनस 2.5 होगा। कितना घट जाएगा, तो 2.5 घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अगली 4 संख्याओं को और ले लिया जाए, इस बार वो आगे की 4 संख्याओं को और ले रहा है। जब वो 4 संख्याओं को और ले रहा है तो संख्याओं को और लेने पे एवरेज हमारा इंक्रीज होता है, यानी जो औसत है हमारा वो बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, 0.5 बढ़ता है। 0.5 बढ़ता है तो इसका मतलब नया औसत के तो हमारा है ही, और इस बार बढ़ रहा है। बढ़ कितना रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। कितने नंबर पर, एक नंबर पर 0.5, यानी 0.5 बढ़ रहा है। तो 4 नंबरों पे कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी ये हो जाएगा हमारा k + 2।
0.0, ठीक है ना। आपसे नया औसत कितना होगा, k प्लस 2, कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। इसी सीरीज में एक हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे और क्लियर होगा हमारा। आपसे बोला यदि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत 59 है। 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 59 है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बना, यदि अगली 6 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। सेकंड, यदि अंतिम 7 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है ना। नया औसत क्या होगा, अब इजीली कर पा रहे होंगे। क्रमागत संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना दिया है, 59 दिया है। फिर बोल रहा है यदि अगली 6 संख्याओं को और ले लिया जाए, मतलब 25 संख्या तो हैं, अगली 6 और ले लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो नया औसत अब बढ़ेगा, क्योंकि आप आगे की कुछ संख्याओं को और ले रहे हैं तो बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा, तो आप बता रहे हो ना, 0.5 बढ़ेगा एक नंबर पे। और नंबर कितने ले रहा है, अगले 6 नंबर ले रहा है, तो 6 पे कितना बढ़ जाएगा, 3, यानी 59 तो है ही ये, प्लस 0.5 इंटू 6 और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा आपका 62। ऐसे ही आप देख रहे हो, यदि अंतिम 7 संख्याओं को हटा दिया, अब उसने हटा दिया, जब हटा दिया तो नया औसत क्या होगा, तो अब नया औसत हमारा घटेगा, यानी अब जो औसत होगा हमारा घटेगा। और कितना घटेगा, 0.5 घटेगा, क्या नंबर पर, एक नंबर पे। और संख्याएं ले कितनी, हटा के कितनी रहा है वो, 7 संख्याएं हटा रहा है। जब 7 संख्याएं हटा रहा है तो नया औसत कितना हो जाएगा अपन का, 59 तो है ही, और 7 पंजे 35, 3.5 घट जाएगा, यानी 0.5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 59 माइनस 3.5, 3.5, और जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 5, 55.5, ठीक है ना। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं हम और आगे। अब जैसे कि यहाँ क्या हुआ, आगे की कुछ संख्याओं को हटा रहा था, कुछ ले रहा था, ऐसे ही स्टार्टिंग से यानी शुरुआत से भी कर सकता है। शुरुआती कुछ संख्याओं को और ले सकता है, शुरुआती कुछ संख्याओं को हटा सकता है। तो वहाँ एवरेज में क्या क्या फर्क पड़ रहा होगा, याद रखेंगे। अगर अगले की कुछ संख्याओं को ले रहा होगा तो एवरेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, एक नंबर पे 0.5, या आप ऐसा बोल सकते हो नंबरों के बीच डिफरेंस कितना रह रहा है, डिफरेंस का आधा। और अगर संख्याओं को हटा रहा है तो घटेगा, कितना घटेगा, 0.5, या ऐसा बोल सकते हो कि उनके बीच डिफरेंस कितना है, यानी एक रेगुलर इंटरवल में, एक समान अंतराल में रह रही हूँ, तो जो औसत घटेगा वो कितना घटेगा, जो भी उनके बीच डिफरेंस होगा, डिफरेंस का आधा घटेगा, ठीक है ना। आगे और बातें क्लियर होंगी। तो जैसे कि हमने देखा आगे की कुछ संख्याओं को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लेते हैं आगे शुरुआती कुछ संख्याओं को हटाएंगे और कुछ लेंगे, ठीक है ना। देखो, अब तक हमने बात की थी अगली कुछ संख्याओं को हटा रहे थे। अब हुआ यदि 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25, या सॉरी के मान लेते हैं, के है। फिर आपसे बोला यदि प्रारंभ से
5 संख्याओं को और ले लिया जाए, प्रारंभ की 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत। सेकंड बनेगा यहाँ से, यदि प्रारंभ से 3 संख्याओं को हटा दिया जाए, संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत। नया औसत क्या होगा, ठीक है ना। यानी इफ द एवरेज ऑफ 17 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज के, फिर बोल रहा है यदि स्टार्टिंग की यानी प्रारंभ की 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि प्रारंभ से 3 संख्याओं को हटा दिया जाए, यानी स्टार्टिंग की 3 संख्याओं को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसी बात को देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 7, 8, 9, औसत कितना होगा, तो आप बता पा रहे हो इनका जो औसत है वो कितना है, 8 है। अब अगर मैंने किया 6, 7, 8, 9, औसत कितना है, तो आप बता पा रहे होगे औसत इनका है 7.5, मिड में होगा। 5, 6, 7, 8, 9, अब औसत कितना है, तो अब औसत बताओगे आप 7। 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब औसत कितना है, तो अब औसत है हमारा 6.5 यानी 6.5। और लें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब बोला जाए आपसे अब औसत क्या है, तो अब आप औसत बता रहोगे, औसत है अब इनका 6 है ना, ये बता पा रहोगे। यानी जैसे जैसे हम स्टार्टिंग की कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, पहले औसत 8 था, फिर 7.5, फिर 7, फिर 6.5 और फिर 6, मतलब सीधा सीक्वेंस में घटता जा रहा है। और कितना घटता जा रहा है, तो आप कह रहे हो 0.5 घट रहा है। जैसे जैसे हम अगले की कुछ संख्याओं को ले रहे हैं, एक नंबर को लेने पे 0.5 घट रहा है, ठीक है ना। अब जरा इधर से रिवर्स देखिए ना, स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप संख्याओं को हटाते जा रहे हो, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8 का औसत 6 है। अब जैसे ही आपने 3 को हटा दिया तो औसत आपका 6.5 हो गया, फिर 4 को हटा दिया तो औसत 7 हो गया, और 5 को हटाया फिर औसत 7.5 हो गया, और फिर 6 को हटा दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम अगली कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो हमारा औसत घटता जा रहा है। घट रहा है, कितना घट रहा है, 0.5 घट रहा है एक नंबर पे। अब आप आगे की कुछ संख्याओं को हटा रहे हो ना, तो औसत आपका बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। होता क्यों है, क्योंकि अगली जो संख्याएं होती हैं वो हमारी छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, इसीलिए इनको हटाएंगे सॉरी इसलिए इनको ऐड करते चलेंगे तो हमारा एवरेज घटता जाएगा, और छोटी छोटी संख्याएं हटेंगी वो बड़ी बड़ी रह जाएंगी, तो एवरेज हमारा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 0.5। जैसे कि ये क्वेश्चन था, मतलब जस्ट उसका रिवर्स है। लास्ट वालों में क्या हुआ था, अगर अंतिम की आप कुछ संख्याओं को हटा रहे थे या जोड़ रहे थे तो वहां जोड़ने पे एवरेज बढ़ रहा था और हटाने पे घट रहा था। बट स्टार्टिंग से क्या है, स्टार्टिंग से हम लोगों को क्या है, स्टार्टिंग से आपका एवरेज, आप संख्याओं को जोड़ रहे हो तो एवरेज घट रहा है, और जबकि संख्याओं को हटा रहे हो तो एवरेज बढ़ रहा है, यानी जो औसत है आपका बढ़ रहा है। तो इसी सीरीज में हम स्टार्टिंग करते हो। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, आपको दिया है 17 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया है के, तो मतलब के तो है ही। अब बोला यदि इस प्रारंभ की 5 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 संख्याओं को और लेने का मतलब कितना बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा, और घटेगा कितना, 0.5 एक नंबर पे, तो ये हो जाएगा 0.5 × 5 बराबर हो जाएगा k-2.5, ठीक है ना। नया औसत k-2.5। ऐसे ही आप इसको देख पा रहे हो, 3 संख्याओं को हटा रहा है तो एवरेज आपका बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, अब आप बता पा रहे होगे कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ता है एक नंबर पे, और संख्या इन्होंने हटाई है कितनी, 3, तो 3 ये, तो अब हमारा हो गया 3 +
5 × 15 1.5, यानी नया औसत कितना हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, इसी बात को एक सवाल से समझते हैं। जैसे मैंने शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, यदि 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 65 है, तो आपसे बोला यदि प्रारंभ से 7 संख्याओं को हटा दिया जाए, तो नया औसत। ठीक है ना, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। दूसरा यहाँ से बना हमारा, यदि प्रारंभ से 5 संख्याओं को और ले लिया जाए, तो नया औसत। ठीक है ना, अब आपके लिए कुछ नहीं है, अब आप बता पा रहे हो आराम से। हमें पता है हटा रहे हैं, जब संख्याओं को हम हटा रहे हैं तो एवरेज हम बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 0.5 बढ़ा रहे हैं एक नंबर पे। और कितनी संख्याओं को आप हटा रहे हो, 7 संख्याओं को हटा रहे हो, मतलब 65 तो है ही, और साथ ही साथ 7 × 5 = 35, यानी प्लस तो ये होगा 0.5 × 7, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 और 65 ये, यानी 68.5, न्यू एवरेज 68.5। ऐसे ही आप इसको देख पा रहे हैं, यदि प्रारंभ से 5 संख्याओं को और ले लिया जाए, जब आप संख्याओं को और ले रहे हो तो अपना एवरेज घट रहा है। और कितना घट रहा है, मतलब 65 माइनस एक संख्या पे 0.5, तो 2 पे 2.5, यानी 0.5 × 5, तो ये हो जाएगा 65 माइनस 2.5, यानी 65 माइनस 2.5, जो कि हमारा कितना बचेगा, यानी 62.5। ठीक है ना, तो अब ऐसा ही हमने देखा कैसे हम प्रारंभ की संख्याओं को हटाने पे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अंतिम संख्याओं को हटाने पर या लेने पर एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक बार एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये चारों क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो है, यदि 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को औसत 55 है, तो उसमें हमारे ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें हमें समझना होगा कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटाना है, कहाँ हमको जोड़ना है, और कितना बढ़ाना है, कितना जोड़ना है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि एवरेज 0.5 बढ़ेगा या फिर 0.5 घटेगा। तो पहला है, यदि अगली 5 संख्याओं को और ले लिया जाए, मतलब 25 तो वहीं, साथ ही साथ 5 संख्याओं को और ले लिया जाए। जब आप आगे की कुछ संख्याओं को ले रहे हैं तो आगे बड़ी बड़ी संख्या होती हैं, उनको लेने पे एवरेज हमारा बढ़ेगा। और बढ़ेगा कितना, 0.5 बढ़ेगा एक नंबर पे। जब 5 ले रहे हैं तो बोल दोगे आप कितना बढ़ जाएगा, 55 तो है ही, 55 प्लस और 0.55 इंटू 0.5, यानी ये हो जाएगा 55 प्लस 2.5, या आप बोल सकते हो 57.5। ठीक है ना, ऐसे ही है यदि अंतिम 4 संख्याओं को हटा दिया जाए। अब आप आगे अगली अंतिम संख्याओं को हटा रहे हो, बड़ी बड़ी संख्याएं हटा रहे हो। जब हटा रहे हो तो वहाँ एवरेज हमारा घट रहा है कितना, तो आपको पता है 55 तो है ही है, और एक नंबर पे 0.5 घटेगा, तो 4 पे कितना घटेगा, 2, यानी 20 डेसिमल, यानी 2 बचेगा। और 55 माइनस 2 तो बच गया हमारा 53। ऐसे ही है यदि आरंभ से 6 संख्याओं को हटा रहे हो, अब स्टार्टिंग की संख्याओं को हटा रहे हो, और स्टार्टिंग की संख्याओं को हटाने पे एवरेज हमारा बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, 0.5 बढ़ता है, मतलब 55 तो है ये, प्लस 0.5 इंटू 6 और 3, और ये हो जाएगा आपका 58। ऐसे ही आप अब प्रारंभ से 5 संख्याओं को और ले लिया जाए। अब आप स्टार्टिंग की कुछ संख्याओं को ले रहे हो, मतलब 5 संख्याओं को ले रहे हो। जब 5 संख्याओं को ले रहे हो तो वहाँ एवरेज हमारा घट रहा होगा। कितना घट रहा होगा, 0.5 घट रहा होगा, मतलब 55 तो है ये, माइनस 0.5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 55 माइनस 2.5, जो कि हो जाएगा 52.5। ठीक है ना, तो एक ही सवाल में हमारे चारों क्वेश्चन, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ना। एक
मतलब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम बात करते हैं कुछ नंबरों पे। जैसे आपको याद रखना होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या कुछ भी हो, जैसा जैसा जो जो प्रोसेस आप नंबर में करेंगे वही वही प्रोसेस आप एवरेज में करेंगे। जैसे मैंने बोला 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, सॉरी, या 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 मान लेते हैं, 25 है। फिर बोला यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए या 5 जोड़ दिया जाए, यानी प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक जब संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत, मतलब जो आप नंबर में करेंगे वही आप एवरेज में करेंगे। मतलब 5 अगर हर संख्या में जोड़ रहे हैं तो आपका जो नया औसत कितना होगा, 25 + 5, मतलब आप इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको देख पा रहे होंगे। अब बोला 5 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए, तो आप क्या करोगे, एवरेज में 5 से गुणा कर दोगे। फिर बोला 5 घटा दिया जाए, जब यहाँ से 5 घटाओगे हर संख्या से तो एवरेज से भी 5 घटा दोगे। फिर बोला प्रत्येक संख्या में भाग दे दिया जाए 5 से, जब आप यहाँ भाग कर रहे हो, प्रत्येक संख्या को 5 से किसी से भी भाग कर रहे हो तो आप एवरेज को भी भाग करोगे। मतलब जो जो प्रोसेस हम नंबर में करेंगे वही वही प्रोसेस हम, कोई नहीं, ठीक, यानी जो जो प्रोसेस हम नंबर में करेंगे और वही वही प्रोसेस हम एवरेज में करेंगे। मतलब अगर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है तो एवरेज में भी 5 जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाना है तो औसत में से भी 5 घटाना है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग देना है तो फिर औसत को भी आप 5 से भाग दोगे। ठीक है ना। तो इस पे लेते हैं कुछ आलीशान क्वेश्चन। पहली, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था, जैसे अगर आपको दिया हो 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कुछ भी मान लें, 67 ही मान लो, और फिर आपसे बोला यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए या 2 से गुणा कर दिया जाए या 2 से भाग कर दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए। आप 2 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपसे बोला प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा कर दिया जाए, 7 घटा दिया जाए, तो आपका जो नया औसत होगा, तो आपका जो नया औसत होगा वो पुराना औसत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ अब वो संख्या में कर क्या रहा है। अगर वो संख्या में कुछ जोड़ रहा है तो आप यहाँ जोड़ देंगे, अगर कुछ किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर देंगे, और अगर सबट्रैक्ट कर रहा है तो औसत में से सबट्रैक्ट कर देंगे। यानी फाइनली जो हमारा आंसर होगा बस इतना सा होगा, जिसको समझने के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए। आपसे बोला यदि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 69 है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ रहे हैं तो मतलब जो हमारा नया औसत होगा वो होगा 69 + 12, जो कि हो जाएगा हमारा 81। ठीक है ना। जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, यदि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है और प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बार वो संख्या में गुणा कर रहा है तो नया औसत जो होगा उसमें भी आप गुणा करेंगे, यानी जो भी आपका ओल्ड औसत, पुराना औसत है, उसमें आप 12 से गुणा करेंगे। यानी यहाँ जो होगा 55 × 12, और ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, यानी 660 हमारा ये औसत हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर बोला आपसे 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 45 है, और उसने बोला यदि प्रत्येक संख्या में k से k
जोड़ दिया जाए तो नया औसत के जोड़ दिया जाए तो नया औसत 60 हो जाता है। तो k का मान क्या होगा, मतलब k की वैल्यू आपको बतानी होगी। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते थे, जो संख्या में कर रहा है वही अब एवरेज में कर रहा था। यहाँ बोला यदि प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में k जोड़ दिया जाए तो फाइनली हम 45 में k जोड़ेंगे, जिससे हमें जो मिलेगा न्यू एवरेज मिलेगा। यानी जो नया औसत हमें मिलेगा वो मिलेगा 45, और संख्या में कितना जोड़ रहा है वो k जोड़ रहा है, तो मतलब एवरेज में भी हम k जोड़ देंगे। नया औसत कितना है हमारा, नया औसत हम लोगों को गिवन है 60, जो 60 इधर गिवन है और 45 प्लस k है ये। अब 45 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, तो हम बोल देंगे जो k का मान है वो कितना है, 15 है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने जाना कि जो प्रोसेस हम संख्या नंबर्स में करते हैं वही प्रोसेस हम एवरेज में करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है नंबर में जो प्रोसेस करता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना देके आपको जो k यानी कोई भी एक कोफिशिएंट दे देता है, k दे दे, x दे दे, XYZ कुछ भी दे दे, और फिर आपको जो देगा वो एक न्यू एवरेज देगा फिर, और जो अननोन वैल्यू क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू मान पूछेगा आपसे। जैसे आपसे पूछा 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में k से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत 240 हो जाता है। फाइंड k का मान बताना है हम लोगों को। तो आपको पता है k का मान, इसमें कर क्या रहा है, ये गुणा कर रहा है, तो आप एवरेज में भी क्या करोगे, गुणा करोगे, और एवरेज में k से गुणा करोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वो नया औसत मिलेगा। और नया औसत हम लोगों को गिवन है, यानी हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा नया औसत। और नया औसत कितना होगा, तो आप बोलते होगे ये होगा 20 गुणे k, जबकि आपको नया औसत गिवन है, कितना गिवन है, तो आप कह रहे हो 240 गिवन है, तो ये हुआ आपका 20 इंटू k, जिससे आप इसको कैंसिल आउट कर दो तो k की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आएगी, 12 आ गई। ठीक है ना, इजी। सेकंड, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 यानी 132 है, यदि प्रत्येक संख्या में k से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस बार क्या हुआ, इस बार भाग दे रहा है, तो कोई नहीं, इस बार भाग दे रहा है, आप भी भाग दे दो। जब आप भाग दे रहे हो तो आपको k से आप भाग दे रहे हो तो आपको नया औसत मिलेगा, और नया औसत इन्होंने कितना दिया है, 12 दिया है। अब 12 से जब इसको सब्ट्रैक्ट काटोगे, डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 11। ठीक है ना। ऐसे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही जोड़े या घटाए, वो जोड़ सकता है, जोड़ने के बाद घटा सकता है, घटाने के बाद गुणा कर सकता है, मतलब एक साथ तीनों संक्रियाएं कर सकता है, पहले जोड़े फिर घटाए फिर भाग, गुणा करे फिर भाग करे, ऐसा हो सकता है। तो इनमें कोई भी पहले कर सकता है, वो चारों के चारों क्रम ये एक साथ भी कर सकता है। जैसे इसमें दिया है 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिए जाए और उसके बाद मतलब 30 जो 15 जोड़ने के बाद प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हम लोगों को पता है नया औसत वही होगा जो संख्या में कर रहा है वही हम औसत में करते चलेंगे। पहले ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, तो हम जोड़ देंगे 30 प्लस 15, नया औसत, सवाल यहाँ खत्म। नेक्स्ट आगे पढ़ा, उसके बाद प्रत्येक संख्या में 20 से गुणा कर दिया जाए, तो 20 से गुणा कर दिया जाए तो अब आप 20 से गुणा कर दो, नया औसत 30 और 15 45, और 45 दूनी 90, यानी जो नया औसत आएगा आपका वो कितना आएगा, 900 आएगा। ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और